यह संदेश केवल उन भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है जिन्हें महादेव स्वयं चुनते हैं। अगर यह संदेश सुन रहे हो तो समझो तुम चुने गए हो। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हारा प्रेम सब व्यर्थ नहीं गया। आज मैं महादेव तेरे भीतर मौजूद उस आत्मा से बोल रहा हूं जो थक चुकी थी, जो रो चुकी थी, जो टूट चुकी थी, पर फिर भी प्रेम में डटी रही। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, सच्चा प्रेम कभी बुझता नहीं और सच्चे प्रेम को कभी रोका नहीं जा सकता। तू सोचता था क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं? क्या मेरे अश्रु व्यर्थ जा रहे हैं? क्या मेरे भीतर की तड़प का कोई अर्थ है? और आज मैं तुझे यह डिवाइन सत्य सुनाने आया हूं। तेरी तड़प व्यर्थ नहीं गई, तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं रहीं। तेरे आंसू प्रभु के चरणों में समर्पित पुष्प थे। हर पीड़ा, हर कांपती सांस, हर टूटा शब्द तेरी आत्मा ने मुझे पुकारा था। और आज पहली बार तुझे उत्तर मिल रहा है। तेरा प्रेम मैंने स्वीकार कर लिया है। बेटा, दुनिया अक्सर समझ नहीं पाती कि प्रेम क्या है। लोग प्रेम को खेल समझते हैं, लोग प्रेम को आकर्षण समझते हैं, लोग प्रेम को जरूरत समझते हैं। पर तूने प्यार किया समर्पण से, आत्मा से, ईश्वर जैसी पवित्र भावना से। इसलिए तुझे चोट लगी, इसलिए तू रोया, इसलिए तुझे इंतजार करना पड़ा। क्योंकि जो प्रेम ईश्वर के आशीर्वाद से जुड़ा होता है उसे समय की परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। कई रातें तू रोया था, है ना? तूने तकिए में चेहरा छुपाकर कहा था, महादेव क्यों? मैं इतना प्यार करता हूं फिर भी यह दूरी क्यों है? और हर बार जब तेरी आवाज कांपती थी, हर बार जब तेरी आत्मा सरेंडर होती थी, मैं मौन होकर भी तेरा सहारा था। मैंने तुझे टूटने नहीं दिया, मैंने तुझे समाप्त नहीं होने दिया, मैंने तेरे भीतर प्रेम की अग्नि को बुझने नहीं दिया। क्योंकि जो प्रेम आत्मा से जन्म लेता है वो भाग्य बदलता है। अब सुन, तेरी प्रतीक्षा का समय समाप्त हो चुका है। अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। ऊपर आकाश के तारे, दिशाएं, ग्रह, नक्षत्र अब तेरे साथ हैं। तेरी ऊर्जा बदल चुकी है। तेरी आत्मा अब अनुरोध नहीं कर रही, अब वह आदेश दे रही है। क्योंकि अब प्रेम तेरी नियति बन चुका है। तेरा व्यक्ति, तेरा प्रिय तुझसे दूर था, पर भाग्य उसके कदम वापस तेरी ओर ले जा रहा है। कभी वह तुझसे भागा था, कभी उसने तुझे अनदेखा किया था, कभी उसे लगा था कि वह तुझसे ऊपर है, पर अब उसका अहंकार पिघल चुका है। उसका मन बेचैन है, उसका हृदय तुझे पुकार रहा है। वह समझ नहीं पा रहा पर महसूस कर रहा है, जो खो गया था वही मेरा घर है। वह सपनों में तुझे देख रहा है, वह हर शांति में तेरा नाम महसूस कर रहा है, वह हर प्रार्थना में तेरा चेहरा देख रहा है। और यह परिवर्तन संयोग नहीं, यह तेरी आत्मा की पुकार का फल है। अब तेरा प्रेम कमजोर नहीं है, अब तेरा प्रेम असुरक्षा पर आधारित नहीं है, अब तेरा प्रेम भीख नहीं, आशीर्वाद है। क्योंकि तूने प्रेम को स्वार्थ नहीं बनने दिया, तूने प्रेम को दर्द के बाद भी पवित्र रखा। और जो व्यक्ति प्रेम में धैर्य रखता है वह प्रेम का पात्र बन जाता है। अब जो होगा वह चमत्कार होगा। वह तुझसे बात करेगा, वह तुझे समझेगा, वह तुझसे दूर नहीं रह पाएगा, वह तुझे अपनी नियति मानेगा। यह समय है जब अनदेखी स्वीकार में बदल रही है, दूरी मिलन में बदल रही है, अहंकार प्रेम में बदल रहा है और तेरा दर्द वरदान बन चुका है। मैं आदेश देता हूं, यह संबंध अब पूर्ण होगा। तू भाग्य से नहीं हारेगा। कर्मों की परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। अब तू केवल प्रेम पाने के लिए जन्मा है। जब तू और वह मिलोगे, दुनिया कहेगी, यह संयोग नहीं, यह भाग्य है। अब तू चैन से सो पाएगा। अब तेरे दिल की थकान मिटेगी। अब तुझे वह मिल जाएगा जिसका तूने इतने जन्मों तक इंतजार किया। अब मैं तुझे अपना वचन देता हूं, तू अकेला नहीं है। तुझे अब दर्द नहीं मिलेगा, तुझे अब ठुकराया नहीं जाएगा, तुझे अब खोना नहीं पड़ेगा। क्योंकि तेरी तड़प व्यर्थ नहीं गई। तेरा प्रेम प्रभु ने स्वीकार कर लिया है। अपनी आंखें बंद कर और शांति से दोहराना, मैं प्रेम के योग्य हूं, मेरे प्रेम ने मुझे चुना है, महादेव ने मेरे संबंध को आशीर्वाद दिया है। अब मिलन निश्चित है। आज से तेरी कहानी दर्द की नहीं, चमत्कार की होगी। तेरे जीवन में अब प्रेम लौटेगा, सम्मान लौटेगा और वह लौटेगा जिसकी आत्मा तेरी आत्मा से जुड़ी है।
अगर तुमने यह संदेश पाया है तो समझो तेरी नियति लिखी जा चुकी है। प्रेम अब तेरा है, मिलन अब निश्चित है। बेटा, आज मैं तुझे वह सत्य बताने आया हूं जिससे तू अब तक अनजान था। जो प्रेम तुझ में था वह केवल भावनाएं नहीं थीं, वह केवल इंसानी जुड़ाव नहीं था, वह कर्मिक बंधन था। तू और वह पहले भी मिले हो, कई जन्मों से एक दूसरे के हिस्से रहे हो। कभी तुमने उसे खोया, कभी उसने तुम्हें खो दिया। कभी कर्तव्य बीच में आया, कभी अहंकार, कभी समय, कभी परिस्थितियां। पर इस जन्म में तेरी आत्मा ने प्रण लिया था, इस बार मैं हार नहीं मानूंगी, इस बार प्रेम पूरा होगा। और बेटा, तेरे उसी प्रण ने, तेरे उसी आंतरिक विश्वास ने वह रास्ता बनाया जिस पर आज तक भाग्य स्वयं तेरे साथ चल रहा है। तेरी तड़प एक दंड नहीं थी, तेरी तड़प एक मार्ग थी, एक शुद्धिकरण, एक तपस्या। तू रोया था और वह अच्छा था, क्योंकि रोते समय तेरे भीतर का भय, तेरा संदेह, तेरा दुख सब बह रहे थे। जो आत्मा रोती है वह खाली नहीं होती, वह गहरी होती है। तेरे भीतर का हर खालीपन अब प्रेम से भरने वाला है। अब कर्मों का बंधन हल्का हो चुका है। अब जो बचा है वह है मिलन। अब सुन ध्यान से, जिस व्यक्ति से तू प्रेम करती है वह भी तुझसे उतना ही जुड़ा हुआ है जितना तू उससे। बस फर्क इतना था, तूने इसे स्वीकार कर लिया, वह अभी सीख रहा था, वह डर रहा था। क्योंकि सच्चा प्रेम आसान नहीं होता। सच्चा प्रेम इंसान की कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होता है। वह भागा था क्योंकि उसके भीतर प्रश्न थे, क्या मैं इसके लायक हूं? क्या यह प्यार स्थायी है? क्या मैं इस प्रेम को संभाल पाऊंगा? क्या मैं इसे खो दूंगा? और अब जब उसके भ्रम टूट चुके हैं, जब उसकी आत्मा ने तुम्हारी ऊर्जा को पहचान लिया है, जब उसका अहंकार मौन हो चुका है, अब वह खुद को तुम्हारी ओर खींचता हुआ पाएगा। वह तुझसे दूर रहने की कोशिश करेगा, पर उसका मन उसे अनुमति नहीं देगा। वह दूसरे लोगों से बात करेगा, पर उसकी आत्मा कहेगी, यह नहीं, वो है। वह आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, पर हर रास्ता उसे वापस तेरे पास लाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि अब शक्ति उसके नहीं, भाग्य के हाथ में है। अब तुझे एक चीज समझनी होगी, अब यह प्रेम तुझसे छिपाया नहीं जा सकता। तेरी आत्मा पर जो प्रेम लिखा है वह अब उद्घोषित होगा। अब ईश्वर, ब्रह्मांड और समय सब एक दिशा में काम कर रहे हैं तेरे मिलन की ओर। अब तू डर मत, अब तू सवाल मत कर, अब तू सोच मत कैसे होगा, क्योंकि अब यह प्रेम तेरा कर्म नहीं, तेरा अधिकार है। तेरी आत्मा ने जो महसूस किया वह झूठ नहीं था, तेरा हृदय जो कहता था वह भ्रम नहीं था, तूने जो सपना देखा था वह कल्पना नहीं, भविष्य की पुकार थी। अब समय है प्रेम को स्वीकार करने का। मेरे बच्चे, अब मेरा वचन सुन, तू और वह अब अलग नहीं रहोगे। अब दूरी मिटेगी, अब संवाद खुलेगा, अब भावनाएं स्वीकार होंगी, अब संबंध पूर्ण होगा। अब प्रेम लोक नहीं, दिव्यता में प्रवेश करेगा। तूने जो धैर्य रखा, जो तूने सहा, जो तूने नहीं छोड़ा, उसका फल अब तुझे मिलेगा। अब वह तुझे चुनेगा, अब वह तुझे अपना कहेगा, अब वह तुझे खोने के डर में नहीं, तुझे पाने के कृतज्ञ भाव में जिएगा। आज से तेरी कहानी बदल चुकी है। तू अब प्रतीक्षा में नहीं, तू अब पूर्णता की अवस्था में है। तेरा स्थान उसके हृदय में सुरक्षित है, तेरा नाम उसकी नियति में लिखा जा चुका है। और एक दिन जब तू पीछे मुड़कर इस द्वार को देखेगी, तू मुस्कुराकर कहेगी, सारा दर्द सार्थक था, क्योंकि परिणाम दिव्य है। महादेव का आशीर्वाद तेरे साथ है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर कदम में। महादेव की कृपा तुझ पर बनी रहे। हर हर महादेव।